Hi friends, how are you doing today? Friends, welcome to my series of Elevator Pitch Part 2. जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कल से ही एलिवेटर पिच सीरीज़ की एक स्टार्टिंग की है ताकि आप में से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अपनी एलिवेटर पिच में क्या बोला जाए और लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते रहते हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं डिफरेंट पार्ट्स में एक एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आप अपनी एलिवेटर पिच शुरू कर सके, उसे सही तरीके से बना सके और एटलीस्ट बनाने की तरफ अपना पहला कदम उठा सके। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और फेसबुक पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी, कहीं पर भी, या तो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। कल के वीडियो में जो मैंने बात की वो ये बात की कि एलिवेटर पिच की कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है, आप कहाँ कहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ एलिवेटर पिच पार्ट 2 की, जिसमें मैं इंक्लूड करूँगी कि आपकी एलिवेटर पिच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए आपकी एलिवेटर पिच, ताकि आपके प्रॉस्पेक्ट्स को, आपके क्लाइंट्स को आप इतने अच्छी तरीके से सेल करें कि आप क्लाइंट्स को विन ओवर करें और बहुत सारा बिजनेस सिर्फ एक क्लाइंट पिच की वजह से, आपकी एक एलिवेटर पिच की वजह से आपके पास दौड़ता हुआ आ जाए। अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स कि आपके पास दौड़ता हुआ आपका बिजनेस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एलिवेटर पिच। यस माय फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, हमारी एलिवेटर पिच में क्या क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये है फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले समझना है कि हम कौन सी प्रॉब्लम अपने कस्टमर की सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा सर्विस हो, कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाना चाहते हैं और उनकी अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तभी वो हमारे बिजनेस को सुनना चाहेंगे, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपका प्रोडक्ट आप किस तरीके से अपने कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करते हैं, जिसके बारे में आपको बात करनी है। सेकेंडली फ्रेंड्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि आपको जब भी अपनी पिच बनानी है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली बनानी है। अब यहाँ पर एक बात समझिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपका इन्वेस्टर हो जहाँ पर आपको पिच देने की ज़रूरत हो सकता है आपका क्लाइंट हो जहाँ पर आपने अपना सामान उसे बेचना हो सकता है कॉलेज का प्रिंसिपल हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो, कोई भी हो सकता है। कहीं पर भी आप जा सकते हैं बिजनेस लेने के लिए, लेकिन उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी कौन सी वो प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी क्लाइंट पिच को अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली चेंज करें। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपका सेकंड पॉइंट कि आपने अपनी क्लाइंट पिच को चेंज करना है। आपने ये भी इंश्योर करना है कि जो आपकी पिच है, एलिवेटर पिच है, वो आपको हेल्प करे आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ डील करने में। अब वो किस तरह फ्रेंड्स? वेल फ्रेंड्स, आपके कॉम्पिटिटर, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि आपके बिजनेस का कोई कंपटीशन नहीं होगा, डेफिनेटली आपका कंपटीशन होगा। और जो मार्केट में लोग हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चाहे आप भी पुराने खिलाड़ी होंगे बिजनेस में, लेकिन क्योंकि वो उस कॉम्पिटिटर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उसको ज़्यादा अच्छा तरीके से जानते होंगे। तो आपको फिगर आउट करना है कि आप अपनी एलिवेटर पिच में ऐसी कौन सी बात बोले माय फ्रेंड्स जिससे आपका क्लाइंट इम्प्रेस हो, जो चीज़ आपके कंपेटिटर के पास नहीं हो। यस माय फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा एलिमेंट है आपकी सर्विसेज में, आपके प्रोडक्ट में, जो आपके कंपेटिटर के पास नहीं है और आप अपने क्लाइंट को सेल कर सके। ये हुआ फ्रेंड्स मेरा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है माय फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी कहना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना है
और उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप किसी के पास जाते हैं और बात करते हैं, अपनी जो पिच देते हैं, एलिवेटर पिच देते हैं, वो ये जानना चाहेगा, ठीक है आपने मुझे चीज़ें तो बता दी, लेकिन ये बताइए कि मैं आपको सुनूं क्यों। तब आपने अपना एक्सपीरियंस, जो पिछला एक्सपीरियंस है, वो आपने बताना है, वो आपने शेयर करना है अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ कि मेरा इतने सालों का इतना एक्सपीरियंस है। बिकॉज जो भी कोई अपना बिजनेस देना चाहेगा, वो बिजनेस देना चाहेगा इस वजह से कि आपका एक्सपीरियंस है, आपको निटी-ग्रिटीज पता है। इसीलिए बहुत सारे फ्रेशर्स जो होते हैं उनको बिजनेस नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन आज के फ्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, वो भी पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही जाते हैं आगे बिजनेस करने के लिए। फिफ्थ एंड वंस अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स, आपने अपनी पिच में बात करनी है, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनकी आपने लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने बात करनी है अपनी टीम की, अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की, अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स की लाइफ में। और जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं माय फ्रेंड्स, दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेलिंग स्किल्स। बिकॉज एलिवेटर पिच जो है वो डेफिनेटली सिर्फ इसीलिए है कि हमें एक और रास्ता मिले अपने क्लाइंट के साथ बात करने का। और जब तक वो क्लाइंट आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, आपकी पिच से इम्प्रेस नहीं होगा, वो आपको एक मीटिंग के लिए नहीं बुलाएगा। और अगर वो आपकी पिच से इम्प्रेस हो गया, उस समय मान लीजिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन शायद अगर कभी आगे उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो भी वो आपसे उस समय बात करेगा, आपको हमेशा याद रखेगा। और अगर मान लीजिए आपका नाम भी भूल गया, लेकिन आपकी जो पिच है वो उसे याद रहेगी और वो आपको बाकायदा इंटरनेट पर ढूंढेगा। यस माय फ्रेंड्स, ऐसा बहुत होता है कि लोग अगर भूल भी जाते हैं नाम आपका, तो आपकी पिच के लिए आपको याद रखते हैं। तो आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है अपनी ऑडियंस के लिए ताकि वो आपको याद रखे। तो फ्रेंड्स, किस बात की देर है, शुरू हो जाइए। अभी लीजिए कॉपी पेन और लिखना शुरू कीजिए अपनी एलिवेटर पिच। आप में से बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। लेट मी जस्ट रीड आउट योर नेम्स। हर्षित मित्तल जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। योगेश कदम जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। अनुज मलिक जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सोनू गुप्ता जी, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, अगर आपके इस समय कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस समय, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एलिवेटर पिच। अगर आपको कहीं पर भी चैलेंज आ रही है एलिवेटर पिच के रिगार्डिंग, आप मुझसे इस समय पूछ सकते हैं। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 days in this year of 2020. Reason? Well, reason one, friends, I wanted to do something different, and secondly, I wanted to come in between you and work with you to help you solve your problems to become a good public speaker. Public speaking मेरा एक पैशन है फ्रेंड्स, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से कभी किसी को भी चैलेंज ना हो पब्लिक स्पीकिंग का, तो इसीलिए आपके कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। तो आपके कुछ भी चैलेंजेस हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स फेसबुक पर रहेगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। आप कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं एंड आई विल सी टू इट दैट आई आंसर देम पर्सनली। So friends, it seems you do not have any questions. I would now like to take your leave. I will be meeting you once again tomorrow at 3:30 p.m. once again with my third part of the elevator pitch. Continue learning, stay happy. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow at 3:30 p.m. Do not forget to join me in. This is Anjali Gupta signing off. Bye-bye. See you.